चलिए हम शुरू करते हैं। हरिकाश्री शुभनामृति माता जी और प्रज्ञाश्री माता जी का पाद प्रक्षालन। बहुत बहुत अभी दूध का अभिषेक हो रहा है। सर पर तेरा हाथ रहे बस माता सबकी है जिंदगी आरज़ू शासना बढ़ रहे प्रभु तेरा हम सबकी है दिल की आरज़ू सब फोकस रखो। मोबाइल और थोड़ा कांस्टेंट रखो। नवकार यही जयत्व यही महावीर की वाणी वाणी को संहार करे यह पर्व पर्युषण आया सब पापों को नाश करे सब हमको माफ करे इतनी सी है दिल की आरज़ू सब अपने अब हो जाए हम सबके अब हो जाए सी है दिल की आपने देखा ऐसे हमने माता जी के चरणों के पंचामृत अभिषेक किए हैं। पंचामृत अभिषेक में हमने अपने जल से अभिषेक किया, अलग-अलग रस से माता जी के चरणों का अभिषेक देखा और दूध का अभिषेक, दही का अभिषेक और सर्वसधि का अभिषेक देखकर अपने आप को हमने पावन किया। अभी माता जी के चरणों में चंदन लगाएंगे, माता जी के चरणों में पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। चलिए एक साथ बोलते हैं माता जी के चरणों में कामवान विद्वैनष्टाय
संतन करते हैं। ओम ह्रीं श्री युगल माता की जय, ओम लक्ष्मी माता की, प्रज्ञाश्री माता की जय, तो सबसे पहले हम चलते हैं आदिका श्री प्रज्ञाश्री माता जी के पास और आज के उत्तम सौ धर्म के बारे में उनसे सुनेंगे। जीवन में ओ जीवन है पानी की बूंद जीवन है पानी की बूंद तुम मिट जाएंगे। पंचपरमेश्वरी भगवान की गणाधिपति गणों सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य विद्या सिंह देव नंदी जी महाराज की, हरिशन महापर्व की, उत्तम सोच धर्म की। धर्म स्नेह बंधुओं, आज उत्तम सोच का दिन है। सोच का मतलब होता है पवित्रता। आज हमें अपने मन के अंदर, अपने मन को, अपनी आत्मा को पवित्र करना है। संतोषी सदा सुखी, जो संतोष है वही, जिसके अंदर संतोष धन है वह सदा सुखी रहता है। आज मेरी लोग से बात हुई और लोग मुझसे कहने लगा कि आपने क्रोध को अपने घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि क्रोध घर में लड़ाई झगड़े का काम कराता है। कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े का काम कराता है और आपने क्रोध को अपने घर से, अपने मन के अंदर से बाहर निकाल दिया। मान को भी आपने बाहर निकाल दिया, क्योंकि मान समाज में झगड़े कराने का काम करता है। कोई बात नहीं, आपने छल कपट माया को भी आपने मन के अंदर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि छल कपट मायाचारी भी हमें हमेशा कांटे की तरह हमेशा चुभती रहती है। मैं माया बोलते ना, माया सल जैसे होता है, चुभ जाए जब तक वो निकल दुख देते रहता है, उसी प्रकार से माया होती है, मायाचारी होती है। हम मायाचारी सामने वाले से कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको वह चुभती रहती है। आपने मायाचारी को भी निकाल दिया, लेकिन मुझे खुशी है, लोग मुझसे बोल रहा है, मुझे खुशी है, क्यों आप नहीं निकालोगे, तुमको क्यों नहीं निकालेंगे? तो बोला, मैं तो सबको खुशी प्रदान करता हूँ, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ, सबकी लालसाओं की पूर्ति करता हूँ, इसलिए मुझे कोई अपने मन के अंदर से, अपने घर के अंदर से बाहर नहीं निकाले। तो मैंने लोग से कहा कि सबसे पहले तो तुमको ही घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि कोई वृक्ष है और यदि वृक्ष की टहनियां काट दी जाए और जड़ ना काटी जाए तो वृक्ष फिर से पैदा हो जाता है, वृक्ष फिर से बढ़ जाता है। और तुम चार कसायों का, लोग चारों कसायों की जड़ है, और जब तक जड़ को नहीं काटेंगे तब तक एक क्रोध मान माया लोग जड़ से जा नहीं सकते हैं। इसलिए आज तुम्हारे निकलने का दिन है। आज हम लोग अपने अंदर से लोग को निकाल के बाहर कर देंगे। बंधुओं, आपने पर्यूषण के 4 दिन पहले से 5 दिन पहले से घरों की सफाई करी, घरों की सफाई की, अपने तन की सफाई की, जिसको बाल कटाने थे बाल कटा लिए, जिसको शेविंग करानी थी शेविंग करा ली, जिसको नेल्स काटने थे नेल्स काट लिए, और जिसको अपने घर की सफाई करनी थी, किचन की सफाई करनी थी, सबने अपनी अपनी सफाई कर ली। बंधुओं, सबने सफाई कर ली। क्यों? क्योंकि आपको मालूम था हमारे नेल्स बढ़ गए हैं, हमारी किचन गंदी है, हमारी किचन में शुद्धता नहीं है, इसलिए अभी पर्यूषण पर्व आने वाला है, आपने सफाई करनी। आपको जब पता चलेगा हमारी आत्मा में क्या गंदगी भरी हुई है, तो आप अपनी आत्मा की भी सफाई करेंगे। लेकिन किसी ने भी अपनी आत्मा की सफाई नहीं की, सभी ने अपने घरों की सफाई की, लेकिन आत्मा की सफाई नहीं की। बंधु, यदि कोई गंदी चीज है और उस पर आप कितने भी फूल चढ़ा दो, कितने भी फूल रख दो, तो वह गंदी चीज पवित्र नहीं होने वाली है। जैसे कोई सोने का कलश है,
कोई स्वर्ण कलश है और उस स्वर्ण कलश में यदि विष्ठा भर दी जाए, जंगल भर दी जाए, तो भी वह स्वर्ण कलश कभी भी पवित्र नहीं हो सकता है। वह स्वर्ण कलश हमेशा अपवित्र ही रहेगा। उसी प्रकार से उस स्वर्ण कलश की जो बाहर से तो सुंदर दिख रहा है, उसी प्रकार से हमारा शरीर हमको बाहर से सुंदर दिख रहा है। कोई गोरा है, कोई लंबा है, किसी की आंख अच्छी है, किसी की नाक अच्छी है, लेकिन अंदर सभी प्राणी के अंदर मल भरा हुआ है। नौ द्वारे भाई के कारी के में यारी करे के में यारी। हमारे 9 मल द्वारों से निरंतर मल बह रहा है, तो भी हम इस शरीर से क्यों प्रीति कर रहे हैं? इसलिए बंधुओं, आज हमको शरीर से प्रीति नहीं करना है, आज हमें अपनी आत्मा से प्रीति करना है। स्वामी एकनाथ जी थे, वो गंगा से स्नान करके आ रहे थे और गंगा से स्नान करके आते और वह उनको एक नटखट बच्चा टेरेस पे से उनके ऊपर थूक देता है और वो एकनाथ जी स्वामी नाराज नहीं होते, दोबारा जाते हैं और फिर से गंगा में स्नान करके आ जाते। वह फिर से आते हैं और फिर से वही बच्चा उनके ऊपर थूक देता है। एकनाथ जी फिर जाते हैं और फिर से नहा के आ जाते हैं। ऐसा क्रम 100 बार चलता रहता है। 100 बार वह गंगा नदी से स्नान करके आती हैं और वह बच्चा 100 बार उनके ऊपर थूक देता है, तो भी उनको क्रोध नहीं आता है। उस बच्चे को पश्चाताप होता है और वह बच्चा नीचे आता है और एकनाथ जी से प्रार्थना करता है, माफी मांगता है, पश्चाताप करता है। हे प्रभु, हे भगवान, हे स्वामी, मैंने आपके ऊपर 100 बार थूका और आपको एक बार भी क्रोध नहीं आया, ऐसे कैसे? तो एकनाथ जी ने उस बच्चे को जवाब दिया, बेटा आप हमसे क्षमा मत मांगिए, आप हमसे सॉरी मत बोलिए, क्योंकि आज आपने जो किया है वो मैं अभी तक नहीं कर पाया। अभी तक मैंने लाखों बार, करोड़ों बार अपने तन को धोया है इसी गंगा में आके, लेकिन आज मैंने अपने तन को नहीं, आज मैंने अपने मन को धो लिया। आज मैंने क्रोध नहीं किया और आज मैंने अपने मन को धो लिया। ये तुम्हारा हमारे ऊपर उपकार है। बंधुओं, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप धन मत कमाइए, पैसा मत कमाइए, बिजनेस मत करिए, मैंने ये नहीं बोला है। आप जब धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, तभी आप मंदिरों में दान देंगे, तभी आप क्षेत्रों पर दान देंगे, तभी आप विधान करवाएंगे, तभी आप किसी की सेवा कर सकते, साधुओं का विहार करा सकते, साधुओं का आहार करा सकते, साधुओं को उपकरण दान दे सकते हो। मैंने ये कभी नहीं कहा है कि आप धन मत कमाइए। मैं ये कह रही हूँ कि धन कमाओ, लेकिन जितना कमाते हो उसी प्रकार से दोनों हाथों से दान भी करो, क्योंकि गरीबों का धर्म जैन धर्म नहीं है। हमारे गरीबों से कभी धर्म नहीं चलता। हमारे तीर्थंकर महापुरुष चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, कामदेव, जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी अखंड संपत्ति के स्वामी थे, लेकिन जब त्यागा तो एक चिंगी भी अपने पास नहीं रखी। यही सीखना है हमको, अपने पूर्वजों से यही सीखना है कि सब करो, सब भोगो, लेकिन भोगने के बाद ऐसा त्यागो कि बार बार उनकी फिर वापस से याद ना आए, जैसे हमारे तीर्थंकरों ने किया है। जैसे एक आकाश होता है और आकाश निर्मल होता है, निर्लेप होता है, स्वच्छ दिखाई देता है, लेकिन यदि उस आकाश पर बादल छा जाएं, तो हमको आकाश दिखाई नहीं देता है, आकाश की निर्मलता ढक जाती है। उसी प्रकार से जब हमारी आत्मा पर लोभ रूपी दानव आ जाता है, तो हमारी आत्मा की निर्मलता, हमारी आत्मा की पवित्रता हमसे दूर हो जाती है। तो हमको अपनी आत्मा की पवित्रता को बनाए रखना है, क्योंकि तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही है। तृष्णा की खाई कभी भी भरने वाली नहीं है। इसलिए मैं तो आप सभी को यही आशीर्वाद दूंगी। सभी चाहते हैं कि हमारे यहाँ 2 व्हीलर आ जाए, 4 व्हीलर आ जाए, 6 व्हीलर आ जाए। कौन नहीं चाहता कि हमारे यहाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर ना हो। लेकिन मैं आज एक आशीर्वाद दूंगी, कि आप सब लोग अपने अपने घर पर एक बस लाइए। बस किसको कहते हैं?
मैं सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ कि आज से नियम ले लीजिए कि मैं अपने अपने घरों पर एक बस लेके आऊंगी। कौन सी बस? यात्रियों को बैठाने वाली बस की बात नहीं कर रही हूँ मैं उस बस की बात कर रही हूँ। हे प्रभु, बस अब बस हो गया, अभी मुझे नहीं चाहिए। 1 फ्लैट हो गया, 2 फ्लैट हो गए, 1 ऑफिस हो गया, 100 साड़ी हो गई, 100 जोड़ा चप्पल हो गया, 10 तोला सोना हो गया। अभी बस एक ऐसी बस लेके आ जाइए कि अभी बस हो गया, अभी और कुछ नहीं चाहिए। यदि आपने अपने परिवार में, अपनी फैमिली में यदि एक ऐसी बस लेके आ गए तो आप हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, आपका परिवार सुखी और समृद्ध हो जाएगा। क्योंकि लोग एक ऐसा इन्फेक्शन है, यदि हमको बॉडी में एक फुंसी का इन्फेक्शन हो जाता है तो सारी बॉडी को कष्ट देता है। उसी प्रकार से लोग भी एक इन्फेक्शन है, और जब वह लोभ रूपी इन्फेक्शन हमको हो जाता है तो हमें कुछ नहीं दिखता है। यही इसी लोभ के इन्फेक्शन ने आज परमिशन में भी सभी जेंट्सों को ऑफिस में बांध के रखा है। इसी लोभ के इन्फेक्शन ने सभी लेडीजों को घर पर बांध के रखा है। तो इस लोभ के इन्फेक्शन से ऊपर उठिए और नियम ले लीजिए कि आज से मैं लोभ की आराधना नहीं करूंगी, त्रिलोकीनाथ की आराधना करूंगी। बस मेरा सभी से यही कहना है। आज मंदिर में एक सेठानी जी आए, आप लोगों के जैसे ही एक सेठानी जी आज मंदिर में आए, इतना बड़ा चाबियों का गुच्छा अपनी कमर में लगाए हुए थे। मुझे देख के अचंभा हुआ और मैंने उनको पूछा, सेठानी जी बहुत बड़ा चाबी का गुच्छा है, फिर एक आधा दिन की आप भी बोली ले लेते शांति धारा की। तो बोले, माता जी कहाँ मैं बोली लेने के योग हूँ, एक चाबी का गुच्छा तो केवल दिखाने के लिए है, जो असली तिजोरी की चाबी है वो तो बहू के पास है और बहू बोली लेने की अनुमति देती नहीं है। तो बंधुओं, इस दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। ये 10 धर्म, जो 10 धर्म पर्यूषण वैसे तो साल में 3 बार आते हैं, लेकिन आप लोग मनाते 1 बार हैं। इन 10 धर्मों को आप प्रभावना के लिए यूज करिए, ना कि आप अपने प्रदर्शन के लिए। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, हमारे 10 धर्म हमको प्रभावना को करना सिखाते हैं, जबकि हम प्रभावना ना करके प्रदर्शन में लगे हुए हैं। और आज कतिपय साधु, कतिपय श्रावक भी वही कर रहे हैं। मानते तो महावीर की है, महावीर भगवान को मानते हैं, पार्श्वनाथ भगवान को मानते हैं, 24 तीर्थंकर को मानते हैं, गौतम गर्दर आदि 1452 गर्दर परमेष्ठी को मानते हैं। उनके पूर्वाचार्य, उनके जो ग्रंथ से पूर्वाचार्य चले आ रहे हैं, उन पूर्वाचार्यों को मानते हैं। लेकिन उन महावीर भगवान और उन 24 तीर्थंकर भगवान ने जो कहा है उसको नहीं मानते हैं। उन्होंने हमको क्या बताया है उसको नहीं मानते हैं। उनको जो करना है, उनको चाहे जो करना चाहे मन से मान लो या अपनी प्रभाव जमाने के लिए मान लो, उनको क्या अच्छा लग रहा है, उनको क्या बताना है समाज को, वह बताने में जुटे हुए हैं। ना तो महावीर की मानना है, ना पार्श्वनाथ की मानना है, ना आदिनाथ की मानना है। इसी टॉपिक में अभी बहुत दिनों से चल रहा है, क्या आरिका माता जी पूछे, इस बारे में माता जी, परम पूज्य सुज्ञान श्री माता जी हम सभी को बताएंगे क्या आरिका माता जी पूज्य हैं, क्या आरिका माता जी महाव्रती हैं। इस बारे में आपको माता जी बताएंगे। आइए माता जी के पास चलते हैं।
जय बोले आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, जय बोले वर्तमान शासन महावीर भगवान की, जय बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोले परम पूज्य गुरुनाम गुरु गणाधिपति गणधर आचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज की, जय बोले आचार्य गुरु प्रज्ञा सिमर श्री देवनंदी जी महाराज की जय, सामयी जैन धर्म की जय की जय। सबसे पहले मैं गुल्लिका अज्जी श्राविका संघ के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूंगी कि वह आज बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिनके माध्यम से आज भगवान महावीर की दिव्य वाणी जन जन तक पहुंच रही है और इस वाणी के माध्यम से सही क्या है और गलत क्या है इसका निर्णय स्वयं श्रावक कर पा रहे हैं। ऐसे आज हमारे बीच में जिन्होंने हमारे लिए यह अवसर प्रदान किया है वह हमारी नीलांजना जी, इनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। और साथ में मैं नीलांजना जी को कहना चाहूंगी, मुझे सबसे बड़ी है कि आपने मुझसे जो प्रश्न किया कि आरिका माता जी पूछे, उसमें आपने ये नहीं कहा कि क्या आरिका माता जी पूछे, आपने ये कहा कि हाँ आरिका माता जी पूज्य हैं। अन्यथा आप हाँ ना करके अगर क्या कह देते थे तो मुझे आपको कहना पड़ता था कि आप भगवान महावीर को भी नहीं मानते, माँ जिनवाणी को भी नहीं मानते, देव शास्त्र गुरु को नहीं मानते। इसे आपने यह बहुत अच्छा कार्य किया कि हाँ आरिका माता जी पूछे, यह सब्जेक्ट आपने रखा, क्या आपने दूर कर दिया जिन जिनके अंदर क्या शब्द भरा हुआ है। क्या आरिका माता जी पूछे, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो जैन धर्म में जन्म तो लिए हैं, जैन धर्म के अनुयायी तो हैं, मंदिर तो जाते हैं, पूजा तो करते हैं, भक्ति तो करते हैं, लेकिन भगवान जैसा अभी माता जी बता रही थी कि भगवान महावीर की जय जयकारा तो बोलते हैं, भगवान महावीर का नारा तो बोलते हैं जियो और जीने दो, लेकिन भगवान महावीर ने क्या कहा उसको नहीं मानते, भगवान महावीर की नहीं मानते। मात्र भगवान महावीर का जयकारा बोल लेने से भगवान महावीर के अनुयायी और भक्त नहीं हो जाते। भगवान महावीर के अनुयायी और भक्त तो वही होते हैं जो भगवान महावीर की मानते हैं, जो हमारे आचार्यों की मानते हैं। इसके साथ में आज प्रश्न आया है कि हाँ आरिका माता जी पूज्य हैं, तो उनके लिए कैसे पूज्य हैं। सबसे पहले तो हमारा जैन धर्म वह विशाल जैन धर्म है, उस विशाल जैन धर्म के हम अनुयायी हैं, जिस जैन धर्म में व्यक्ति की जो जाने तो यमपाल चांडाल जैसे नीच जाति के मनुष्य के लिए देवों के द्वारा पूजा के योग्य बना दिया, जिस जैन धर्म में देवों ने आकर के स्वयं यमपाल चांडाल की पूजा की, उसके लिए पूज्य समझा गया। तो फिर यहाँ तो हम आरिका माता जी जो महाव्रतों को धारण करने वाली हैं, जिनके लिए भगवान महावीर की दिव्य वाणी को जिन्होंने ग्रहण किया, ऐसे गौतम गणधर कुंद आचार्यों ने कहा है, जैसे कि हम पढ़ते हैं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तो सबसे पहले मंगलम भगवान वीरो अर्थात भगवान महावीर सबका मंगल करें, मंगलम गौतमो गढ़ी। उसके बाद में जिन्होंने भगवान महावीर की दिव्य वाणी को हृदयंगत किया है, हम तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया, प्रयास ही नहीं पूरा का पूरा अपने अंदर उतार करके हमारे लिए आज यह उपकार किया है, ऐसे गौतम गणधर सबका मंगल करें। और उसके बाद में अगर किसी का नाम आता है तो आचार्य कुंद जी का नाम आता है। उन्हीं आचार्य कुंद जी की बात मैं आपसे कह रही हूँ कि जिन्हें आचार्य भट्टकेर के नाम से जाना जाता है, कोई विद्वान उन्हें कुंद के नाम से भी जानते हैं। ऐसा मूलाचार ग्रंथ जो मुनियों के लिए, आरिकाओं के लिए सबसे प्रमुख ग्रंथ है और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके बाद में दूसरे शास्त्रों की रचना हुई, लेकिन मुनियों के आचार को लेकर के सबसे पहले अगर कोई ग्रंथ रचा गया तो एकमात्र मूलाचार ग्रंथ रखा गया। और मैं आपको बता दूं, इस पर टीका करने वाले आचार्य श्री वसुनंदी जी, इनके लिए हम समझते हैं कि आज इन्होंने टीका में कुछ भी लिख दिया होगा, लेकिन ये आज के आचार्य हैं। 900 से अधिक वर्ष पुराने यह आचार्य टीका लिख चुके हैं, इतने प्राचीन आचार्य आचार्य कुंद जी, जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 84 पहाड़ की रचना की हो, क्या वो अल्प ज्ञानी होंगे? क्या उनके लिए समझ नहीं होगी? और तो और हम भगवान महावीर को जब देखते हैं तो क्या भगवान महावीर अल्प ज्ञानी थे? अगर आप मानते हैं कि भगवान महावीर ने ऐसा कहा या ना कहा, तो आप सबसे पहले तो सम्यक दर्शन से दूर हो गए। और अगर आप मानते हैं कि क्या पता
आचार्य ने ऐसा कहा या नहीं कहा तो भी आप सम्यक दर्शन से दूर हो गए। इसके बाद में अगर आप इसको मानते भी हैं तो आप एक बार विचार कीजिए, भगवान महावीर केवल ज्ञानी, अनंत ज्ञान के धानी, जिन्होंने एक नहीं दो नहीं, दुनिया की नहीं, तीनों लोकों की, तीनों कालों की समस्त द्रव्य गुण और उनकी पर्यायों को युगपत एक जैसा दर्पण के समान देख लिया हो, जान लिया हो, क्या वह अपनी दिव्य वाणी के द्वारा जो कह रहे हैं वह पूछता की दृष्टि से गलत है? नहीं बंधुओं, भगवान महावीर ने जो कहा है, गौतम स्वामी ने जिसको धारण किया है और आचार्य कुंद जी ने मूलाचार की गाथा नंबर 187 187 नंबर की गाथा में कहा है कि मुनियों के लिए जो मूलगुण और समाचार विधि का वर्णन किया गया है वही का वही सब कुछ आलिकाओं के लिए भी पालन करना चाहिए। बात अर्थ है कि आलिकाओं के लिए वृक्ष मूल योग और आतपन योग नहीं करना चाहिए, इसका निषेध है, क्योंकि आलिकाओं की अपनी एक मर्यादा और सहनन की हीनता होती है। बाकी का बाकी सब कुछ जो कुछ मुनिराज पालन करते हैं वही आलिकाओं के लिए पालन करना चाहिए। इस ग्रंथ के प्रमाण से ज्यादा आपको और कौन सा ग्रंथ प्रमाण चाहिए? आचार्य कुंद की दिव्य वाणी से ज्यादा आप अगर इनको प्रमाणित मानते हैं तो इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए कि आरिका माता जी पूजनीय हैं। इसके बाद एक ही ग्रंथ नहीं, हम देखते हैं चामुंड राय द्वारा लिखित आचार शास्त्र, तो उसमें भी कहा गया है कि जो कुछ समाचार नीति मुनियों की है वही आरिकाओं को भी पालन करना चाहिए। उसमें भी कहा गया है कि आरिकाओं के लिए आतापकन और वृक्ष मूल योग का निषेध है। इसके बाद हम चलते हैं तो हमारे धर्मामृत की ओर। धर्मामृत में भी कहा गया है कि 11वीं प्रतिमाधारी एलक महाराज सिर्फ लंगोटी मात्र वस्त्र को धारण करते हैं और आरिका माताजी 16 हाथ की साड़ी को धारण करती हैं, लेकिन आरिका माताजी का 16 हाथ के साड़ी को धारण करने के बाद में भी उसमें ममत्व भाव नहीं है और एलक जी का उस लंगोटी में भी ममत्व भाव है, क्योंकि एलक महाराज जी उस वस्त्र को छोड़ सकते हैं, वह मुनि पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आरिका माताजी ने अपनी पर्याय की सबसे पराकाष्ठा रूप उत्कृष्ट पर्याय को प्राप्त कर लिया। अब इसके आगे वह पर्याय को प्राप्त नहीं कर सकती, इसलिए एलक महाराज से भी आरिका माताजी पूजनीय है और एलक के द्वारा वंदनीय है। यह प्रमाण हमारे लिए अनगार धर्मामृत में मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि और बहुत सारे प्रमाणों के साथ में हम देखते हैं प्रतिक्रमण ग्रंथ को उठा करके, तो प्रतिक्रमण ग्रंथ के अंदर श्रावक का प्रतिक्रमण तो अलग कहा गया है, लेकिन आरिका का प्रतिक्रमण कहीं भी अलग नहीं कहा गया। इससे निश्चित होता है कि मुनियों के समान आरिका माता जी की भी वही क्रिया है, वही मूलगुण है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं दीक्षा विधि क्रिया को उठा करके, तो दीक्षा विधि क्रिया में शुल्लक दीक्षा विधि अलग है, आचार्य पद स्थापना की विधि अलग है, उपाध्याय पद स्थापना की विधि अलग है, लेकिन आरिका दीक्षा की कोई विधि अलग नहीं। इससे फिर प्रमाणित हो जाता है कि मुनि और आरिका एक ही साथ में दीक्षित हैं, यानी एक समान दीक्षित हैं। इसके बाद में मैं आपको पूछना चाहती हूँ, जिन जिन ने मुनियों के आश्रय में रहे हैं, जिन जिन ने आचार्य महाराज को दीक्षा देते हुए देखा है, या जिन जिन ने दीक्षा ग्रहण की है और नहीं देखी है, तो आप एक बार आचार्य महाराज से पूछ लीजिए कि हे गुरुवर, जब आरिका माता जी के ऊपर आप संस्कार करते हैं, मंत्रों के द्वारा उनके लिए पूज्यता प्राप्त कराते हैं, तो उनके ऊपर किसके संस्कार करते हैं? 11 प्रतिमाओं के श्रावक व्रतों के संस्कार करते हैं, या जो मुनियों के 28 मूल गुण हैं उनके संस्कार करते हैं? इससे आपको उत्तर मिलेगा कि जो 28 मूल गुणों के संस्कार मुनियों के ऊपर किए जाते हैं वही संस्कार आरिकाओं के ऊपर किए जाते हैं। इससे फिर सिद्ध हो जाता है कि आरिका माता जी मुनियों के समान ही पूज्य है। बात अर्थ है कि आगम के ज्ञाता आचार्य जब मंत्रों से पूजित करते हैं तो उनके द्वारा आरिका माता जी एक 16 हाथ की साड़ी पहनती हैं और इसके बाद में आरिका माता जी बैठ करके कर पात्र में आहार लेती है। इतने ही दो ही अंतर हैं, बाकी की सभी चर्या मुनियों के समान है। अब आप प्रश्न उठा सकते हैं कि माता जी तो आवश्यक समय में स्नान भी करती हैं, यह अलग से चर्या क्यों नहीं कही? तो बंधुओं मैं आपको बता दूं, आप आगम के खगोल ज्ञान की ओर जब बढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि जिस प्रकार से आरिकाओं के लिए आवश्यक परिस्थिति में स्नान बताया गया, उसी प्रकार से मुनिराज के लिए आवश्यक परिस्थिति में दंड स्नान का विधान है। उनके लिए भी अगर कोई चांडाल आदि सूत पुरुष स्पर्श कर जाता है,
कोई विष्ठा आदि गिर जाती है या किसी साधु की समाधि होने के बाद वो जाते हैं तो उनके लिए भी अपनी कमंडल की धारा से 3 धारा करके दंड स्नान करने का विधान है, अर्थात मुनियों को भी स्नान करने का विधान है और आरिकाओं को भी आवश्यक परिस्थिति में स्नान करने का विधान है। रोज रोज आरिकाएं माता जी स्नान नहीं करती हैं, जो मुनि शुद्धि करते हैं वैसी ही शुद्धि आरिका माता जी करती। इससे प्रमाणित हो जाता है कि आरिका माता जी मुनियों के समान ही पूज्य है। इसके बाद हम अगर देखते हैं कि आरिका माता जी अगर मुनियों के समान पूज्य नहीं है, जिनके मन में यह प्रश्न उठ रहा है तो मैं उनसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि मुनि महाराज पैदल विहार करते हैं, मुनिराज केसरों का लॉन्च करते हैं, मुनिराज एक बार आहार करते हैं, मुनिराज जिन जिन गुणों को पालन करते हैं, क्या आरिका माता जी 2 बार आहार करती है? क्या आरिका माता जी केसों का लॉन्च नहीं करती है? क्या आरिका माता जी पैदल विहार नहीं करती है? जितने भी गुण जिन 5 महाव्रतों का पालन मुनिराज करते हैं, उन्हीं 5 महाव्रतों का पालन आरिका माता जी भी करती है। जिन 5 समिति पंच इंद्रिय निरोधक आवश्यक आदि गुणों का पालन मुनिराज करते, उन्हीं का आरिका माता जी भी करती है। अब पूज्यता और अपूज्यता का प्रश्न ही क्या, जब इतने सारे प्रमाण हमारे आचार्यों ने सामने रख दिए हैं तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि आरिका माता जी पूज्य है? क्या आरिका माता जी पूज्य ही है और उपचार से महाव्रती है। आरिका माता जी अड़ुव्रती नहीं है, अन्यथा अगर आरिका माता जी अड़ुव्रती होती तो अड़ुव्रती एलक और क्षुल्लक के द्वारा आरिका माता जी वंदनीय कैसे हो सकती थी? अर्थात एलक और क्षुल्लक क्षुल्लिका माता जी के द्वारा आरिका माता जी वंदनीय है। इसका मतलब है कि आरिका माता जी पूज्य है और आरिका माता जी पूज्य होने के साथ साथ में नवदा भक्ति का प्रकरण जब आता है, यह प्रसंग मेरे साथ भी घटा। जिस समय यह बात है 2019 की, जिस समय मैंने मुंबई महानगर में प्रवेश किया तो पनवेल से निकलते ही साथ हमने खारगल में प्रवेश किया और वहां पर जैसे ही प्रवेश करते हैं मंदिर जी में दर्शन करते हैं कि एक दीदी जी वहां पर जो पाठशाला चलाती थी वह आकर के बोलती हैं, माता जी क्षमा करना, हमारे यहाँ आरिका माता जियों के लिए अर्घ नहीं चढ़ता, उनकी पूजा नहीं होती, इसलिए मैं आपके लिए अर्घ नहीं चढ़ा रही हूँ, पूजा नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा दीदी जी कोई बात नहीं। इसके बाद में अभिषेक देखने के बाद जब प्रवचन हुआ, प्रवचन में और प्रवचन के बाद में शुद्धि करने के बाद आहार छरिया के लिए गए तो हमारे साथ में दीदी और भैया भी थे और साथ में उस समय वहां पाठशाला के लगभग 25 बच्चे पड़गाहन के लिए खड़े हुए थे। वह दीदी जी भी पड़गाहन के लिए खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही पड़गाहन के लिए खड़े हुए कि हमारी दीदी ने परिक्रमा लगाई तो वह ब्रह्मचारिणी दीदी जो हमसे बोल रही थी कि आरिका माता जी का अर्घ नहीं चढ़ाते, नवदा भक्ति नहीं करते, वह दीदी और उसके साथ में जो 25 के 25 बच्चे थे उन्होंने सभी ने नवदा भक्ति की पूरी परिक्रमा लगाई, पाक प्रक्षालन किया, अष्टद्रव्य से पूजन किया, आहार दिया और उसके बाद में उस दिन उनके चेहरे पर जो खुशी थी, सब लोग बोले माता जी जो खुशी आज हम लोगों को आहार देने में मिली है, नवदा भक्ति करने में मिली, वह खुशी आज तक नहीं मिली थी। मैंने आहार तो बहुत साधुओं को दिया, लेकिन आज जैसा आनंद आया। और फिर बच्चों ने दीदी से प्रश्न किया, दीदी हम इतने साधुओं को आहार देते तो ऐसा क्यों नहीं करते? उस समय दीदी ने कुछ जवाब नहीं दिया। बच्चे सब लोग हम लोगों के पास आए, दीदी को भी बुलाया गया और दीदी को समझाया गया तो दीदी बोली माता जी आगम में तो यही है, मैं इसको मानती हूँ, लेकिन क्या करें हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे लिए शिक्षा ऐसी ही दी गई है कि आरिका माता जी की नवदा भक्ति नहीं करना, पूजन नहीं करना, इसलिए मैंने ऐसी क्रिया की। ऐसा आपको बोला माता जी मुझे क्षमा कीजिए। और माता जी एक दिन में मेरा मन नहीं भर रहा है, अभी आप कम से कम हमारे लिए 1 हफ्ते का तो समय दीजिए, हम लोग रोज रोज नवदा भक्ति करके बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं। यह थी घटना खारगल की। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आरिका माता जी के 28 मूल गुण हैं। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं आरिका माता जी के कितने मूल गुण, तो 25 मूल गुण हैं। क्यों? उनसे जब प्रश्न किया जाता है कि आरिका माता जी के 25 ही मूल गुण क्या है, तो वह बोलते हैं आरिका माता जी कपड़े पहनती हैं, आरिका माता जी आहार बैठ करके लेती हैं और आरिका माता जी स्नान करती हैं। स्वाध्याय की कमी ही यह आपकी बता रही है कि आपने एक प्रश्न ही क्यों किया, क्योंकि आपके पास स्वाध्याय की कमी है। इसके बाद हम देखते हैं तो आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, मुनिराज नग्न दिगंबर रहते हैं, मुनिराज वस्त्रों के त्यागी होते हैं, तो मुनिराज क्या अपने मन की इच्छा से नग्न हो जाते हैं?
अगर मुनिराज अपने मन की इच्छा से नग्न हो जाएंगे तो कोई भी नग्न होकर के घूम सकता है, लेकिन मुनिराज अपनी इच्छा से नहीं, भगवान महावीर ने जो कहा है, तीर्थंकरों ने जो कहा है, उसके आज्ञा से, आगम की आज्ञा से नग्न होते हैं। इसी प्रकार से आरिका माता जी के लिए 16 हाथ की साड़ी पहनना भी भगवान महावीर की आज्ञा है, तीर्थंकरों की आज्ञा है और आगम की आज्ञा है। अपनी मन की मर्जी से वह नहीं पहनती, अन्यथा 16 हाथ छोटी या बड़ी साड़ी भी वह पहन सकती थी और एकमात्र एक वस्त्र ही आरिका माता जी पहनते, विभिन्न प्रकार के पहन सकती थी। अगर मन की मर्जी से ही पहनती थी, आरिका माता जी भगवान महावीर और आगम की आज्ञा से 16 हाथ की साड़ी धारण करती हैं। भगवान महावीर और आगम की आज्ञा से बैठ करके आहार लेती हैं। इसलिए जो आगम में कहा है, जो भगवान महावीर ने कहा है, वही मूल गुण है। और मूल गुण जो मुनिराज का निर्गंथ रहना, दिगंबर रहना है, तो आरिका माता जी को 16 हाथ की साड़ी पहनना ही उनका मूल गुण है। मुनिराज के लिए खड़े खड़े करपात्र में आहार ग्रहण करना मूल गुण है, तो आरिका माता जी का बैठ करके करपात्र में आहार ग्रहण करना ही मूल गुण है। इसलिए आरिका माता जी 28 के 28 मूल गुणों का पालन करती हैं, 25 मूल गुणों का पालन नहीं करती। इसके बाद में आरिका माता जी आज से नहीं है, हम देखते हैं तो जब से तीर्थंकर, मैं ये नहीं कहती कि भगवान महावीर के समय से आरिका माता जी हैं या भगवान आदिनाथ के समय से आरिका माता जी है। आरिका माता जी तो जब से तीर्थंकर हैं तब से आरिका माता जी हैं, क्योंकि तीर्थंकरों के समोसरण में 12 सभाएं जब लगती हैं तो एक कोठा आरिका माता जी का होता है। इससे सिद्ध होता है कि जब से तीर्थंकर हैं तब से आरिका माता जी हैं और तब से ही आरिका माता जी अगर है तो आरिका माता जी पूज्य भी है। आरिका माता जी महाअवती और परम पूजनीय हैं। आज हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमारी आरिका गणनी, आरिका विजय माता जी जो समाधिस्थ हो चुकी हैं, आरिका सुपार्श्वमती माता जी और वर्तमान में आरिका ज्ञानमती माता जी को देखते हैं तो आज ये आचार्यों के समकक्ष चल रही हैं और जो प्रभावना आचार्य कर रहे हैं उनके समान ही प्रभावना और जिन धर्म भगवान महावीर की वाणी को जन जन तक पहुंचा रही हैं, इससे सिद्ध होता है कि आरिका माता जी भी पूजनीय हैं। आरिका माता जी आदरणीय, पूजनीय और वंदनीय हैं और आरिका माता जी महाव्रती हैं। आरिका माता जी के लिए आरिका माता जी पूजनीय है क्या, यह प्रश्न उठाना ही मिथ्या दृष्टि जीवों का काम है। सम्यक दृष्टि जीव यह प्रश्न नहीं उठा सकता कि मानता है और सम्यक दृष्टि होता है और सम्यक दर्शन के सबसे पहले जो 8 दोष हैं उनका निवारण करता है, 8 अंगों को धारण करता है और सबसे पहले दोष की ओर हम दृष्टिपात करते हैं तो शंका दोष हो जाता है, निशंकित दोष से रहित हो जाते हैं। जिनके मन में यह शंका है वह सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। इसलिए बंधुओं, आगम का अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, पठन कीजिए, गुरुओं का अनुभव लीजिए और चारित्रधारियों को पूजने है क्या यह प्रश्न उठा करके साइड में रख दीजिए। अपने मन के मस्तिष्क से यह गंदा मैल निकाल करके अपने मन के मस्तिष्क में पवित्रता ला लीजिए और आरिका माता जी महाव्रती ही है, पूजनीय है, इसमें कोई दो बात नहीं है। ऐसी आरिका माता जी आज विचरण कर रही हैं और कहते हैं कि जब तक मुनिराज पृथ्वी पर रहेंगे तब तक आरिका माता जी भी रहेंगी और आरिका माता जी रहेंगी और तब तक जिन धर्म और अग्नि रहेगी। इसके बाद में जिस दिन इस स्थान से मुनि आरिका नष्ट हो जाएंगे उस दिन आपके लिए पकाने के लिए अग्नि का भी अभाव हो जाएगा। ऐसी परम पूज्य समस्त आरिकाएं माता जी के प्रति चरणों में मैं पंदामी करते हुए यही भावना करती हूँ कि जिस महाव्रतों को हमारे लिए हमारे गुरुदेव ने प्रदान किया है, मैंने धारण किया है, वह महाव्रत हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए, आज नहीं तो क्या हुआ कल यह महाव्रत हमारे लिए मुक्ति का कारण बनेगा। भले ही आज आरिका माता जी साक्षात मुक्ति के कारण नहीं है, मुनि महाराज साक्षात मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन बंधु तर्पणी काल में इस भरत और ऐरावत क्षेत्र में ना तो मुनिराज मोक्ष जाते हैं ना आरिका माता जी मोक्ष जाती हैं। फिर भी आरिका माता जी मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष मार्ग में रथ हैं और आज नहीं तो कल निश्चित रूप से आरिका माता जी भी मुक्ति की प्राप्ति करेंगी। इन सभी भावनाओं के साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सभी आरिका माता जी की उसी प्रकार से भक्ति करें, उसी प्रकार से अर्चना करें जैसी भक्ति पूजा अर्चना आप मुनियों की करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसी के साथ सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जय गुरु आचार्य गुरु विद्या समर्थ देव नंदी जी महाराज की जय।